हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज ये डेमो टीचिंग की, इसमें मैं आपको कराऊंगी क्लास 3 की पोएम्स, इंग्लिश और हिंदी की। 2 पोएम्स इंग्लिश की और 2 पोएम हिंदी की, जैसा कि मैंने आपको बोला था। क्योंकि अभी जो है अभी एक मोटिवेशन आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि KVS जो है उसने एक नोटिस जारी किया है कि वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू PRT एग्जाम का रिजल्ट निकालेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा प्रोसेस जो है कंसीडर कर लिया गया है और अब उसमें तेजी होगी, तो कुछ हफ्तों में आपका रिजल्ट आ सकता है, 1, 2 या 3 हफ्तों में। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका इंटरव्यू का नोटिस आ जाएगा। और फिर इंटरव्यू के लिए और डेमो टीचिंग के लिए आपको इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि आप अभी से जो है डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 से 5वीं कक्षा तक की जो भी हिंदी और इंग्लिश की पोएम है उनको आप जरूर कर लें, क्योंकि एक आधी पोएम आपसे पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है सबसे पूछा जाएगा कि पोएम पढ़ा के दिखाओ, लेकिन कोई भी इंटरव्यूअर क्योंकि चाहता है कि आप एक इंजॉयबल तरीके से छोटे बच्चों के साथ डीलिंग कैसे करके सॉफ्ट तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आपकी एक पर्सनालिटी में नजर आना चाहिए। तो 2 पोएम्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियोस में, क्लास 1 और 2 की। अभी जो पोएम है वो मैं बता रही हूँ क्लास 3 की। 2 पोएम्स कराऊंगी, कैसे आप उसको और इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लास 3 की हिंदी की जो पहली पोएम मैंने ली है वो ली है मैंने मन करता है। तो हम इसको कैसे पढ़ाएंगे, एक सॉन्ग की तरह, ताकि बच्चों को भी इजिली याद हो जाए। और एक चीज और है कि आप एक्शंस जरूर थोड़े से सोच लें इसके बारे में, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालती हूँ तो आप एक्शंस अपनी तरफ से सोच लेंगे। बस मैं एक आपको सुर लय ताल का एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप इस तरह से जो है इसको पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी पोएम है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी आप कोई पोएम ले रहे हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे, ये आपको उन इंटरव्यूअर को समझाना होगा। ठीक है, जैसे आप इस पोएम के लिए क्या कर सकते हैं। सपोज आपके इंटरव्यूअर आपको कहते हैं कि आपको जो है 3rd क्लास की कोई पोएम पढ़ानी है, और आपने डिसाइड किया कि आप जो है ये पोएम पढ़ाने वाले हैं, मन करता है पोएम पढ़ाने वाले हैं। डेफिनेटली वो आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप 3rd क्लास की ये वाली पोएम पढ़ाइए। वो आपको इतनी फ्रीडम देंगे कि आप कोई भी पोएम पढ़ा सकते हैं, या आप इस क्लास की कोई भी पोएम पढ़ाकर बताइए। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि पोएम है मन करता है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे क्लास को, कि सबसे पहले हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम बच्चों से कुछ पूछेंगे कि बच्चों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जलेबी खाऊं, है ना। या फिर मेरा कई बार मन करता है कि मैं भी आसमान में अच्छे से उड़ पाऊं, जैसे मैं पक्षियों को देखता हूं या देखती हूं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आसमान में वो किस तरह से उड़ते रहते हैं, कितने आजाद नजर आते हैं, वो खुले आसमान की वो सैर कर लेते हैं। तो अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपका मन क्या क्या करता है। क्या आपका भी मन करता है कि कहीं उड़ चले, या फिर आपका भी मन कुछ कुछ करने को करता है। तो सारे बच्चे आपको जवाब देंगे, कुछ ना कुछ जवाब देंगे। उसके बेस पे आप देखेंगे कि चलो देखते हैं कि इस पोयम में इस बच्चे का मन क्या क्या कर रहा है। जिस तरह आप लोगों का भी मन करता है ना कुछ करने का, तो हम एक लड़के की कहानी पढ़ते हैं, सॉरी लड़के की पोयम एक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसका क्या क्या मन करता है। ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे इस तरह से। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब देखो, जैसे इस पोयम में यहाँ पर है कि पापा बनने का मन करता है, तितली बनने का मन करता है, तो आप इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों को एक दिन पहले जो है आप ये कह सकते हैं इंटरव्यूअर को कि हम इस पोएम को शुरू करने से पहले जो है बच्चों को कहेंगे कि कोई तितली बनाकर लेके आएगा, कोई कोयल का एक प्रॉप बनाकर लेकर आ सकता है, कोई पतंग लेकर आ सकता है बनाकर अपने कागज की, और फिर जो है उन प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं आप पोएम पढ़ाने के लिए। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो इस तरह से आप इस पोएम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्या होता है ना कि पोएम लर्न भी आप ये बताएंगे, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा इंटरव्यूअर को ये भी बताएंगे कि हम इस तरह से चीजों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे को याद करने में बहुत अच्छा आसानी हो जाती है, बजाय कि हम ऐसे नॉर्मल पढ़े मन करता है सूरज बनकर। अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस में पढ़ेंगे या फिर हम गाकर सुनाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है।
तो इसलिए भी ये देखो, मैंने कुछ ऐसी पोएम्स ली हैं जो बहुत इजीली जिनकी सुर लय ताल बन जाती है। आप हर पोएम का एक जो कहते हैं ना सुर या लय ताल में उसको नहीं गा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी पोएम को चूज करें जो इजी पड़े आपके लिए, एक्सप्लेन करना भी जिसको इजी हो और जो आपको लगे कि आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो पोएम मैंने इसमें ली है वो है हमसे सब कहते, इस पोएम को। ठीक है, ये भी एक बच्चों की थोड़ी सी नटखट सी पोएम है जिसमें बच्चों का एक गुस्सा निकल कर आता है कि सब हमें ही बोलते रहते हैं, सब कोई हमें बोलता रहता है। तो आप इसमें भी एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है ना बेटा, आप सभी को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होगी और कोई आपसे कहता होगा ये कर दो, कोई कहता होगा वो करता होगा, तो आपको कैसा फील होता है। आप इस तरह की बातों से पोएम को शुरुआत करेंगे और उसके बाद इस पोएम को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, इस पोएम को आप एक उस तरीके से गा सकते हैं जिस तरीके से मैंने पिछले वाली पोएम को गा के सुनाया, या फिर कोई और अपनी सुर लय ताल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली वाली लय से अगर इसको पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। या तो आप ये ट्यून यूज कर लीजिए या फिर एक डिफरेंट ट्यून जो है वो आप यूज कर सकते हैं, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। इस तरह से, और एक्सप्रेशन इस तरह के होने चाहिए कि यस हम बहुत गुस्सा है। ठीक है, एक्सप्रेशन का आपको ध्यान रखना है जब आप पोएम पढ़ा रहे हो, तो जिस तरह की पोएम होगी आपको उस तरह के एक्सप्रेशन आपके फेस पर जो है वो होने चाहिए। तो इस तरह से आप ये पोएम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की पोएम्स की, क्योंकि इंग्लिश की पोएम्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, सुर लय ताल अच्छे से नहीं बन पाता है कई बार, है ना। तो मैंने भी कुछ ऐसी पोएम्स ली हैं जो बहुत आसान सी मुझे लगी, और मुझे लगा कि आपको फिर सारी पोएम्स को खंगालना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इन पोएम्स के थ्रू ये जितनी भी 10 पोएम मैं कराऊंगी इनमें से आपको 1-2 सेलेक्ट कर लेंगे, उसको पढ़कर चले जाएंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक 3rd क्लास की बर्ड टॉक है कि 2 बर्ड्स आपस में क्या क्या बातें कर रही हैं उसके रिलेटेड है। तो इसको भी अगेन आप बर्ड्स का टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके ही पोएम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप इसको कैसे गा सकते हैं, Things said the robin, things said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wire and things. Things said the robin, things said the jay, are not people funny to be that way. आप इस तरह से इसको करा सकते हैं। देखो, इंग्लिश की पोएम को कराने के और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिकल उसमें डालो। ठीक है, आप 2 बच्चों को जो है, एक को रॉबिन और एक को आप जे बना सकते हो, और उनके साथ उन बच्चों के साथ थोड़ा प्रिपेयर करके भी आप उस पोएम को करा सकते हैं। तो ये एक तरीका था इस पोएम को करने का। अब जो नेक्स्ट मैंने पोएम ली है वो ली है ट्रेन्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए। बच्चे ट्रेन्स बना के ला सकते हैं। जब आप ये पोएम कराएं तो एक दिन पहले ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप पोएम कराने वाले हैं, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि सब बच्चे ट्रेन्स लेकर आएंगे, और ट्रेन के साथ आप शुरुआत करके उसके बारे में बातें करके और आप ये पोएम स्टार्ट करा सकते हैं। सो इस पोएम को हम कैसे पढ़ेंगे, Over the mountains, over the plains, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train, here comes the train, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail, bringing their precious loads in without fail. Thousand of freight cars all rushing on, thousand of freight cars all rushing on, through dusk and dawn, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes a train. आप कोशिश कीजिए कि ये जो लाइन है, ये 4 फर्स्ट जो लाइंस होती हैं, जो मेन लाइंस होती हैं, उनको बच्चों की जबान पर बिल्कुल आ जाए एक बार में। बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं, over the mountains, over the plains,
ओवर द रिवर्स, हियर कम्स अ ट्रेन, हियर कम द ट्रेन, हियर कम्स अ ट्रेन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रॉप भी बताए हैं, आपको एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना है और आपके अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इन पोएम्स को पढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्लास 3 की ये पोएम्स थी 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।